हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब चूंकि एमसीयू के पास एक्समैन के राइट्स आ चुके हैं तो एमसीयू को पूरा हक बनता है एक्समैन के कैरेक्टर्स को अपने मूवीज में दिखाने का। कुछ र्यूमर्स और फैन थ्योरीज के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक अहम की रोल प्ले करेगा इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाने के लिए। खैर, वो टॉपिक किसी और दिन के लिए। आज मैं उन एक्समैन कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ जिन्हें हम एमसीयू में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो टीवी सीरीज़ में, कॉमिक्स में और मूवीज़ में इक्वली फेमस है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है साइक्लॉप्स, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्समैन #1 में। साइक्लॉप्स एक्समैन के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। वो अपने आंखों से ऑप्टिक ब्लास्ट फायर कर सकता है। वो एक मास्टर टैक्टिशियन है, स्ट्रेटेजिस्ट है, यहाँ तक कि एक स्किल मार्शल आर्टिस्ट भी है। साइक्लॉप्स का एरोगेंस और उसका बिहेवियर उसको एक एंटी हीरो का खिताब देता है। जिन लोगों ने एक्समैन की मूवीज को देखा है उनको पता होगा कि साइक्लॉप्स उन मूवीज में अपीयर कर चुका है और अभी जो रिसेंटली आई थी डार्क फिनिक्स, उसमें भी उसका अपीयरेंस था। तो अगर एमसीयू में एक्समैन का इंट्रोडक्शन होने वाला है तो बिना साइक्लॉप्स के एक्समैन बन ही नहीं पाएगी। नंबर 9 पर आता है नाइटक्रॉलर, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था जायंट साइज एक्समैन के इशू 1 में। नाइटक्रॉलर मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट टेलीपोर्टर्स में से एक है, जिसने एक टाइम पर हेल से भी खुद को अर्थ पे टेलीपोर्ट कर लिया था। उसके अलावा भी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, नाइट विजन है और सर्कस में काम करने की वजह से वो काफ़ी अच्छा एक्रोबैट भी है और एक काफ़ी अच्छा हैंड टू हैंड कम्बैटेंट भी है। नाइटक्रॉलर एक्समैन के न्यूमरस मूवीज़ में अपीयर कर चुका है, जैसे कि एक्समैन एपोक्लिप्स, एक्समैन डार्क फिनिक्स और यहाँ तक कि डेडपूल 2 में उसका एक छोटा सा केमियो भी था। नाइटक्रॉलर के इस सुपर पावर के चलते उसे फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 8 पर आती है स्टॉर्म, जो सबसे पहले अपीयर हुई थी जायंट साइज एक्समैन के इशू 1 में। स्टॉर्म एक्समैन के न्यूमरस मूवीज़ में भी अपीयर कर चुकी है, जैसे एक्समैन एपोक्लिप्स और एक्समैन डार्क फिनिक्स। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। स्टॉर्म की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो एक ट्राइब से बिलोंग करती है जहाँ लोग उसे गॉडेस मानकर उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर एक्स अपीयर करते और उसे एक्समैन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो मान जाती है। अगर पावर्स की बात करूँ तो स्टॉर्म वेदर को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो कभी भी मौसम ख़राब कर सकती है। वो एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन है, वो उड़ सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। नंबर 7 पर आती है जीन ग्रे, जो सबसे पहले अपीयर हुई थी द एक्समैन इशू 1 में। जीन ग्रे के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और जब वो फीनिक्स 4 के साथ कंबाइन होती है तो उसके पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि जब वो फीनिक्स 4 से बॉन्डेड होती है तो उसे मारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। कॉमिक्स में उसने फीनिक्स फोर्स के साथ बॉन्ड होके टाइमलाइन को भी अल्टर किया हुआ है और गैलेक्टस को भी बराबर की टक्कर दी है। जीन ग्रे ने एक्समैन मूवीज जैसे कि एक्समैन लास्ट स्टैंड और एक्समैन डार्क फिनिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा मेन अपीयरेंसेस दिए हुए हैं। नंबर 6 पर है मिस्टिक, जो सबसे पहले अपीयर हुई थी मिस मार्वल के इशू 16 में। मिस्टिक मोस्टली एक्समैन और एवेंजर्स की एक सुपर विलन थी, लेकिन रिसेंटली दिखाई हुई एक्समैन मूवीज में उसने एक हीरोइक टर्न लिया हुआ है। अनलेस पुराने मूवीज में तो वो एक विलन है। मिस्टिक के पास सेफ शिफ्टिंग, एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्लो एजिंग, यहाँ तक कि उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। नंबर 5 पर आते हैं प्रोफेसर एक्स, जो सबसे पहले अपीयर हुए थे द एक्समैन इशू 1 में। प्रोफेसर एक्स एक अल्फा लेवल म्यूटेंट है जिनके पास फिजिकली कोई पावर्स नहीं है, लेकिन वह मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट टेलीपैथ्स में से एक है। उसके अलावा भी प्रोफेसर एक्स के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। वो किसी को भी मेंटली मैनिपुलेट कर सकते, उनके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स है और यहाँ तक कि फीनिक्स फोर्स जैसे चीज़ को भी उन्होंने मेंटल बैटल में हराया हुआ है। एक्समैन के न्यूमरस मूवीज में भी उनका अपीयरेंस रहा है, जैसे कि रिसेंटली आई हुई एक्समैन एपोक्लिप्स और एक्समैन डार्क फिनिक्स। एक्समैन के सबसे मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर एक्स। अगर एक्समैन की बात आ रही हो और उस वहाँ पे प्रोफेसर एक्स ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर 4 पर आता है क्विकसिल्वर, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था द एक्समैन इशू 4 में। क्विकसिल्वर हमें मार्वल मूवीज जैसे कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिख चुका है, जो बिल्कुल भी क्विकसिल्वर जैसा नहीं था। अगर आप क्विकसिल्वर की तरह और भी कुछ बेकार एमसीयू कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए।
अब चूँकि एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास आ चुके हैं तो वो चाहे तो एक काफ़ी अच्छा क्विकसिल्वर वापस से बना सकते हैं। अगर सुपर पावर्स की बात करूँ तो क्विकसिल्वर के पास सुपर स्पीड है, सुपर थिंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर सकता है, वो फेस कर सकता है, उसके पास फोटोग्राफी मेमोरी है, वो साइक्लोनिक विंड्स क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के टाइम रेमिनेंट्स भी बना सकता है। नंबर 3 पर आता है फैन फेवरेट मैग्नीटो, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्समैन इशू 1 में। मैग्नीटो मोस्टली एक सुपर विलन है जो बाद में एक एंटी हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैग्नीटो एक म्यूटेंट है जो अपने म्यूटेंट भाई बहनों से यही उम्मीद रखता है कि वह इंसानों पर राज करे, और यही सोच उसमें और प्रोफेसर एक्स के बीच में काफ़ी बार लड़ाई का कारण बनती है। मैग्नीटो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कंट्रोल कर सकता है, वो उड़ सकता है, और उसके सर का जो हेलमेट है वो उसे टेलीपैथिक अटैक से प्रोटेक्ट करता है। इन्हीं सुपर पावर्स से उसने कॉमिक्स में बड़े बड़े कांड किए हैं, जैसे कि म्योनिर को डिफ्लेक्ट करना, एक वार्म होल क्रिएट करना, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव करना, और यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स जैसे टेलीपैथ को माइंड कंट्रोल करना। नंबर 2 पर आता है मार्वल का सबसे क्रेजीएस्ट कैरेक्टर जो है डेडपूल, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था द न्यू म्यूटेंट्स इशू 98 में। पहले के कॉमिक बुक रीडर्स डेडपूल को एज अ सीरियस कैरेक्टर नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स बनी तब से डेडपूल फेमस हो गया, और 2016 की डेडपूल 1 और 2018 की डेडपूल 2 ने इस कैरेक्टर पे 4 चांद लगा दिए। डेडपूल को डीसी के डेथस्ट्रोक को कॉपी करके बनाया गया था, यहाँ तक कि दोनों के नाम भी सेम है। इसका नाम है वेड विल्सन और डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन। एक कॉपी करके बनाया हुआ कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि डेडपूल को 1990 में उसकी मिनी सीरीज भी मिल गई। उसके बाद ये कैरेक्टर आगे बढ़ता ही चला गया। सुपर पावर्स के मामले में डेडपूल के पास काफ़ी अच्छा हीलिंग फैक्टर है, यहाँ तक कि वुल्वरीन से भी अच्छा। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो एक काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, और भी बहुत कुछ। डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बाद कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि डेडपूल को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन कॉमिक्स में उसे मून नाइट ने हरा रखा है। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस, जैसे कि बीस्ट बॉय, कोलोसस, आइसमैन एंड जगरनॉट। नंबर 1 पर आता है वुल्वरीन, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में। न्यूमरस एक्समैन मूवीज में अपीयर करना, कार्टून सीरीज में आना, और यहाँ तक कि इनक्रेडिबल कॉमिक्स इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फेमस बनाती है। अगर आप वुल्वरीन को सिर्फ मूवीज़ के थ्रू जानते हो तो आप उसके बारे में काफ़ी कम जानते हो। वुल्वरीन कॉमिक्स में मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है। एग्जाम्पल के तौर पर वुल्वरीन 28 तरह के कुंग-फू को जानता है। उसने 1-to-1 फाइट में आयरन फिस्ट, यहाँ तक कि शैंग-ची को भी हरा रखा है। वुल्वरीन के पास एनहांस स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, स्पीड है, रिएक्शन टाइम है, सुपर ह्यूमन सेंस है, हीलिंग फैक्टर है, एडमेंटियम स्केलेटन है, एडमेंटियम क्लॉज है, और भी बहुत कुछ। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही रैप अप करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में गलती से डाल दिया तो उसका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को खुल के शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।